अस्सलामुअलैकुम जी, एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आदगुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आहद वाइब्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी फ्रीलांसिंग के हवाले से कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। उम्मीद करता हूं कि वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम फर्दर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैंने वहां पर आपको थोड़ा सा दिखाना है कि नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म और ट्रेडिशनल फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हाँ जी, तो ये हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रीलांसिंग दो किस्म की होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो उसमें क्या है, एक आती है जी ट्रेडिशनल और एक आती है नॉन ट्रेडिशनल। इसका फ़र्क मैंने बखूबी समझाया था, जिसे नहीं पता वो मेरी वीडियो पिछली जाकर देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो देख सकता है कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में क्या फ़र्क है। ट्रेडिशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है अपवर्क, जो बहुत ज़्यादा नोन है, पड़ा बहुत ज़्यादा जो चल रहा है इस टाइम। और दूसरा है freelancer.com। देन आ जाता है कि नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में सबसे बड़ी जो इस टाइम मार्केट जा रही है वो है फाइवर के नाम से। फाइवर एक ऐसा समझ लें कि नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट है जहां पर हम फ्रीलांसिंग करते हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी अपनी एक गिग क्रिएट करते हैं। अब गिग मैंने आपको बताई है पीछे पिछले लेक्चर्स में, जिसे नहीं पता वो पिछले लेक्चर जाके देख ले। गिग हम एक एज ए रिज्यूम, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि गिग हम एज ए रिज्यूम, रिज्यूम मतलब सीवी अपलोड करके ठहरा देते हैं। हम इस फाइवर के ऊपर पोस्ट कर देते हैं कि हमें ये काम आता है, हम इस स्किल्स को जानते हैं। तो जो क्लाइंट आता है वो गिग सर्च करता है जो उसे काम करवाना होता है। जिस कीवर्ड को वो सर्च करता है, हमारी गिग अगर उस कीवर्ड के साथ मैच करती है तो हमारी गिग रैंक करेगी और आगे आ जाएगी, और फिर जाके जो है ना वो हमें ऑर्डर प्लेस करेगा। अब इसके अंदर जो है आपको मैं इंटरफेस दिखा देता हूँ दो चीज़ों का, दो वेबसाइट्स का मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। ये है फाइवर। फाइवर का इंटरफेस थोड़ा सा इस तरह से है। और इसके अलावा freelancer.com यहाँ पाएंगे तो ये एक ट्रेडिशनल वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की। और एक और है upwork.com, ये भी एक ट्रेडिशनल है। ये नॉन ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल और ये भी ट्रेडिशनल वेबसाइट है। यानी कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का। तो अब हम फिर शुरू जो हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट से, फाइवर से। क्योंकि जो सबसे इजी वे है और जहाँ पर ऑर्डर भी आसानी से आ जाता है, जहाँ पर गिग को रैंक करना भी आसान है और अपने स्किल्स को दिखाना, शो कराना भी आसान है, तो वो है fiverr.com। तो हम fiverr.com के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इसी के ऊपर से ही आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। फिर जाके हम इंशाल्लाह अपवर्क और freelancer.com की तरफ भी आएंगे। फिलहाल मैं आपको फाइवर के बारे में सिखाऊंगा कि फाइवर है क्या, काम किस तरह से करता है, इसके ऊपर गिग किस तरह से क्रिएट करनी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेन आ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ जाती। एक मैं आपको तरतीब बना कर दे रहा हूँ, इसी तरतीब को लेकर हम आगे चलेंगे कि हमने सबसे पहले पहले अकाउंट नेम, जो हमने अकाउंट बनाना है उसका नेम क्या रखना है। हमारी जो कैटेगरी है हमने उसके मुताबिक नेम रखना है या ऐसे ही रखना है, या जैसे भी है हम नेम के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे जो अकाउंट का टाइटल होगा उसको देखेंगे, उसके अंदर जो हम डिस्क्रिप्शंस यूज़ करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो आपके स्किल्स होंगे वो स्किल को देखेंगे कि स्किल आपके किस तरह के हैं, क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो उसको आपने ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है स्किल को, और स्किल को शो कैसे करना है, और आपने कौन सी लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। हम ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं जो हम इसको फर्दर देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपने प्रोफाइल तो बना ली है एक। प्रोफाइल बनाने के बाद उसके अंदर सबसे मेन चीज़ होती है प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन। वो कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ जो इस प्रोफाइल में सबसे मेन है, एक तो पहले प्रोफाइल आ गई, प्रोफाइल के अंदर हम बनाते हैं गिग। अब गिग में सबसे मेन चीज़ क्या है, वो एक इमेज हो सकती है,
वो उसका प्राइस क्राइटेरिया है, उसके अंदर जो हम यूज़ करने वाले टैग्स हैं वो हो सकते हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और एक होती है हम एक अपने अकाउंट की रैंकिंग करेंगे कि हम अपने अकाउंट को एसईओ करके रैंक किस तरह से करें। मेन दूसरी ये होती है कि हमने गिग को किस तरह से रैंक करना है। एक ऑप्टिमाइजेशन होती है अकाउंट्स की और एक होती है ऑप्टिमाइजेशन गिग की। हमने गिग को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, उसको रैंक किस तरह से करना है, क्योंकि आप अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप ही नहीं हैं सिर्फ अकेले, वहाँ पर मौजूद हज़ारों लोग हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर की स्किल पेश कर रहे हैं। तो हम किस तरह से उनमें कम्पीट करें, हम किस तरह से फर्स्ट पे आएँ, हम किस तरह से क्लाइंट की नज़रों में आएँ, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएँगे। उसकी एसईओ है अपनी, उसके एसईओ के साथ-साथ उसके अंदर अट्रैक्शन, जो इमेजेस की अट्रैक्शंस हैं वो होंगी। उसके अलावा जो बैक एंड पे जो टैग्स यूज़ होते हैं हम उसे देखेंगे। उसके अलावा जो आपका जो प्राइस क्राइटेरिया होगा उसे भी देखेंगे। ये टोटल मिला के आपकी एक किस्म की ये गिग भी तैयार होगी और प्रोफाइल भी तैयार होगी। इंशाल्लाह इसको हम वक़्तन-फ़वक़्तन फ़र्दर देखेंगे। जो-जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, तो वो मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूँ। इंशाल्लाह कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होगी और मैं आपको अकाउंट्स बनाने का तरीका, उसका नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह वो हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करना है आपने। तो आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। ये लेक्चर्स आज से शुरू हो चुके हैं। आज मैंने थोड़ा-सा फाइवर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। कल से हम इंशाल्लाह फाइवर का अकाउंट किस तरह से बनाना है, कैसे रन करना है, उसके ऊपर नेम क्या करना है, थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ती है, वो किस तरह से करनी है, वो मैं आपको कल और लेक्चर में बताऊँगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। मोहम्मद आदगुल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।